हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्त। और ये देखिए सदाबहार सदाबहार सदा ही बहार देने वाले सदाबहार प्लांट। तो दोस्तों, देसी सदाबहार को बारहमासी भी कहा जाता है और इन्हें विनका रोजिया भी कहा जाता है, विनका प्रेविंकल भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं फ्रेंड्स सदाबहार के। पूरा साल फ्लावर देने वाले ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, देसी सदाबहार में एक तो वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक इसमें आते हैं पर्पल कलर के फ्लावर्स। ये देखिए, इसकी कुछ पर्पल की कटिंग मैंने ली इसलिए कि एक बहुत बड़े पॉट में ये लगे हुए हैं और काफ़ी दूर है वो प्लांट का। तो देखिए दोस्तों, ये होते हैं इसमें पर्पल कलर के सदाबहार, वाइट एंड पर्पल देसी सदाबहार। और अब हम आपको दिखाते हैं हाइब्रिड सदाबहार। वो प्लांट दोस्तों ये होते हैं, बहुत फ्लावरिंग करते हैं ये प्लांट, समर में आते हैं। और दोस्तों, अगर हम इनको ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से बचा के रखें तो ये हमारे पास पूरा साल बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हें बारिश का पानी बिल्कुल नहीं पसंद है। ये हाइब्रिड जो हैं, हाइब्रिड वैरायटी को बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो दोस्तों, सदाबहार प्लांट जो हैं, देसी सदाबहार का तो आपने देखा ना कि कैसा फ्लावर है, सिंपल कलर के हैं। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल कलर है और ये भी सिंपल सा कलर है, लेकिन हाइब्रिड में बहुत सारे कलर आते हैं, अनगिनत कलर आते हैं। ये देखिए, जामुनी रंग, पर्पल कलर, इसके बाद ये देखिए ये वाइट कलर, ये देखिए कितना प्यारा वाइट कलर, और इसके बीच में ये देखिए रेड कलर का स्पॉट। तो दोस्तों, भुरभुरी मिट्टी इन्हें पसंद है, जबकि देसी सदाबहार हर किस्म की मिट्टी में अच्छा चल जाता है, फुल सनलाइट में अच्छा ग्रो करता है। कई दिन आप उसमें पानी ना दें, जब भी प्लांट सरवाइव करता रहता है। लेकिन ये हाइब्रिड वैरायटी ये नाजुक होती है, इसे बारिश का पानी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। जब समर सीज़न में पीक पर हीट हो रही हो तो भी इसको पसंद नहीं है। तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे कीजिए, बारिश के पानी से आप इसको बचाइए। अगर बारिश का पानी इस पर पड़ता रहेगा तो दोस्तों, इन ब्रांचेस में एक फंगस आ जाएगा और ये ऐसे झुक जाएंगी और मरी मरी सी हो जाएंगी, पत्ते पीले होके गिर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई ब्रांच आपके प्लांट में हो जो कि बारिश का पानी पड़ने की वजह से ऐसी हो चुकी हो, तो आप उसे प्लांट पर से कट कर दीजिए ताकि वो पूरे प्लांट को ख़राब ना करे। तो दोस्तों, ये देखिए इस फ्लावर में कैसा कलर है और इसमें कैसा कलर है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखें तो विनका के प्लांट जो हाइब्रिड विनका हैं, आप इन्हें भी पूरा साल रख सकते हैं अपने गार्डन में, वरना देसी सदाबहार तो चलेगा पूरा साल। दोस्तों, देसी सदाबहार जो है, ये देखिए ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। और ये देखिए, इसमें कुछ ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं कि लोग इनको खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इनकी इन ग्रीन लीव्स को भी चबा के खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं। इसके अलावा इन फ्लावर्स को भी लोग इस्तेमाल में ले आते हैं। देसी सदाबहार की बात हो रही है, हाइब्रिड की नहीं। और आप देखिए, देसी सदाबहार की जो ये लीव्स हैं, ये कुछ बड़ी हैं, जबकि हाइब्रिड विनका की लीव्स देखिए इसके सामने पतली पतली हैं और छोटी छोटी हैं। तो दोस्तों, मिट्टी इसको भुरभुरी पसंद है, जबकि देसी सदाबहार को आप किसी भी किस्म की मिट्टी में लगा लीजिए, फुल सनलाइट में रख दीजिए। उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, खुद से ही वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है।
देसी सदाबहार पे फ्रेंड्स पेस्ट भी अटैक नहीं करते हैं, ना ही इसमें किसी किस्म का डिजीज़ आता हैगा। लेकिन इन हाइब्रिड विनका में डिजीज़ भी आ जाते हैं, और तो आप इन्हें 15 डेज़ में एक बार आप इन पर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए या फिर केमिकल स्प्रे कर दीजिए। और दोस्तों, जब इनकी मिट्टी तैयार की जा रही होती है, जब इनकी सीडलिंग तैयार की जाती है और इनकी मिट्टी बनाई जाती है, तो उसी टाइम इनमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया जाता है। बाद में ड्राई फर्टिलाइज़र इन्हें बार बार नहीं देना पड़ता है, इसलिए कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है समर सीज़न में, और फिर अगर आप इन्हें फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये प्लांट आपके जल के ख़राब हो जाएंगे। इसलिए उस टाइम गर्मियों में आप इन्हें समर सीज़न में सिर्फ़ और सिर्फ कंपोस्ट ही दे सकते हैं, जो चाहे वो गोबर की खाद से बनी हुई कंपोस्ट ही हो या फिर ड्राई लीफ से बनाई गई हो। तो दोस्तों, बस यही है इनकी कुछ केयर टिप्स। इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। दोस्तों, इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 30 से लेके 50 तक इनके प्राइस होते हैं। बहुत सारे आपको कलर देखने को भी मिलेंगे इसमें, तो इससे आपका गार्डन खूब हरा भरा रहेगा और बहुत ब्यूटी देगा। दोस्तों, तो ले आइए आप भी हाइब्रिड विनका या देसी विनका, 12 मासी चलने वाला, और खूब एंजॉय कीजिए अपने गार्डन को फूलों से, इन हाइब्रिड फ्लावर के रंगों से खूब सजा के रखिए। और दोस्तों, अब आते हैं कि इन्हें किस तरह ग्रो किया जा सकता है। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। ये देखिए, 2 वीक पहले मैंने ये 2 कटिंग लगाई थी, 2 नहीं लगाई थी दोस्तों, कम से कम 5 या 6 कटिंग लगाई थी। और कटिंग हमेशा ज़्यादा ही लगाना चाहिए। तो उन 5-6 कटिंग में से ये देखिए, ये 2 कटिंग ने सर्वाइव किया है, एक ये प्लांट और ये प्लांट। आज मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा इसमें बहुत खूबसूरत कलर की बर्ड्स आई है, बहुत प्यारा रंग निकलेगा इस प्लांट का। तो ये मेरे अपने ही घर की कटिंग थी। और मज़े की बात यह है कि ये लास्ट ईयर का मेरा जो एक प्लांट है पुराना, बहुत डी शेप हो रही थी, उसकी कटिंग्स इधर उधर भाग रही थी, पूरा पॉट मेरा ख़राब हो रहा था, उसमें से मैंने कटिंग ये काट के लगाई थी। तो मेरी 2 कटिंग जो हैं सरवाइव कर रही हैं, मुझे बेहद खुशी है। इसके अलावा ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ये कटिंग भी लगाई, और इसमें भी देखिए ये एक बर्ड आ रही है। ये भी दोस्तों, ये देखिए मैंने कितनी बहुत सी कटिंग लगाई थी। एक ये ख़राब हो गई जिसने सरवाइव नहीं किया, एक ये ख़राब हो गई, इसने भी नहीं सरवाइव किया, और कुछ अभी मैंने निकाल के फेंक दी ताकि इन कटिंग्स को फंगस ना लग जाए। तो दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए हम लेंगे प्लेन बालू मिट्टी 60%, 20% हम लेंगे इसमें आपका रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बजरी होती है, और 20% आप ले लीजिए लीफ कंपोस्ट, क्योंकि लीफ कंपोस्ट में गर्माइश नहीं होती है। और दोस्तों, कटिंग को किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो कटिंग जल जाती है। लेकिन क्योंकि विन का एक हार्डी प्लांट है, तो हम चलिए इसमें 20% डाल देंगे। लीफ कंपोस्ट मिक्स की हुई थी उसी में, देखिए, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट मिल चुका है, रिज़ल्ट मेरे सामने है, मेरी ये दोनों कटिंग सरवाइव कर गई हैं। तो मैं इसी पॉट में अपना एक ये वाइट देसी सदाबहार जो है, इसकी लीव्स देखिए मैंने पहले से हटा ली हैं, और ये 2 इंच की कटिंग में इसमें किए हुए होल में लगा देती हूँ। एक ये और एक ये पर्पल कलर की कटिंग भी मैं लगा देती हूँ, ये देखिए। और 2 इंच मैंने वो भी दबाई है, और इसको भी हम कर देते हैं इस तरह। हमने ये लीव्स हटा दी इसकी, और ये वाली कटिंग भी मैं, एक और होल है, 3 होल बनाए हैं मैंने, इसमें लगा के देखिए, और मिट्टी को हम ऐसे दबा देते हैं। वैसे भी अभी हम पानी डालेंगे जब इसमें वाटरिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जिस तरह ये 2 कटिंग सरवाइव कर गई, इसी तरह ये भी करेंगी। आपको दिखाने के लिए, पहचान के लिए ये फ्लावर लगे रहने दिए, इनको मैं बाद में हटा दूँगी, और यहाँ से बर्ड्स को भी हटा दूँगी, ताकि इसी जगह से न्यू शूटिंग स्टार्ट हो, और वही हमें बताएगी कि
इस कटिंग ने हमारी सरवाइव कर लिया है। यहाँ से जब हरी हरी पत्तियाँ नई जो हैं वो ग्रोथ करने लगेंगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि नीचे इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। अब मैं इस कटिंग में थोड़ा पानी दे देती हूँ और पानी देने के बाद हम इसे एक शेडी एरिया में रख देंगे ताकि इसमें नमी बनी रहे। ख्याल रखना होगा कि इस पॉट में मिट्टी जो है वो ड्राई ना हो पाए, सिर्फ मिट्टी नम रहे, पानी खड़ा ना रहे। इस तरह दोस्तों मेरी पहली भी कटिंग सरवाइव कर गई और ये भी बहुत इजी तरीके से आपने देखा मेरी ये कटिंग भी चलेंगी। इसका रिज़ल्ट हम आपको जल्द ही दिखाएंगे 1 या 1.5 वीक के बाद। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी सदाबहार पे आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे और लाइक माय वीडियोस एंड शेयर ऑल फ्रेंड्स। इसके साथ ही दोस्तों आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स। सदाबहार तो सदाबहार ही रहेगा, सदाबहार देता रहता है। हमारे गार्डन में 12 महीने बहार देता रहता है, इसके फ्लावर्स खिलते रहते हैं। जब विंटर में फ्लावरिंग नहीं होती है दोस्तों उस वक्त भी ये हमें फ्लावरिंग देता ही रहता है। इतना प्यारा और इतना हार्डी प्लांट है जिसको ना तो बहुत अच्छी रिच सॉइल की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत है और ना ही इसको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। देसी सदाबहार पे कोई पेस्ट अटैक भी नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स।